सुख की अवस्था कैसे उत्पन्न होती है, एक और बिंदु पर हम बात करें। सुख की अवस्था स्टेट, किस तरह हम सुखानुभूति में जाते हैं। सामान्यतः हम ही जानते हैं कि संसार के वैभव में सुख है, लेकिन ऐसा है नहीं। सुख निर्विचार अवस्था में ठहरा हुआ मन, जिसमें विचारों की अंतर्धारा ना हो, जिसमें दिमाग में ट्रैफिक नहीं चलता, एक ठहरा हुआ चित्त, एक संगीत से भरा हृदय, एक शांत आँखें और चिंता रहित ललाट। इसको एक ऐसे उदाहरण से समझें। एक आदमी है और वह अपने आलीशान बंगले में बैठा है और उसके पास सुख के सारे साधन हैं। सुख 5 तरह से लिए जाते हैं: रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श। यह हमारी 5 इंद्रियां 5 माध्यमों से सुख लेती है। तो उस व्यक्ति के सामने बहुत बड़ा LED टीवी लगा है और उस पर उसका मनपसंद चलचित्र फिल्म चल रहा है। फिल्म देखते समय वह आदमी सुंदर और स्वादिष्ट मिष्टान खा रहा है। उस टीवी से मधुर संगीत बज रहा है और वह एक मखमली बिस्तर पर बैठा हुआ है। इस तरह वह एक साथ 5 इंद्रियों का सुख ले रहा है: रूप का, रस का, शब्द का, गंध का, स्पर्श का। टीवी से सुंदर रूप देख रहा है, कान से मधुर संगीत सुन रहा है, जिह्वा से सुंदर रस स्वादिष्ट व्यंजन खा रहा है, उसका त्वचा जो है मखमली बिस्तर पर स्पर्श के सुख ले रहे हैं। सांसारिक रूप से वह व्यक्ति बिल्कुल सुख की अवस्था में है। ऑल काइंड ऑफ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस मे बी पॉसिबल, वह सब उसके पास है। तब तक उसके बाहर दरवाजे पर कोई दस्तक देता है कि तुमको पुलिस पकड़ने आई है, बाहर पुलिस वाले खड़े हैं, तुमको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई है। उसके सारे सुख विलीन हो जाते हैं। अभी मुंह में का मिठाई मुंह में है, सामने टीवी चल रहा है, संगीत बज रहा है, लेकिन वह अशांत, बेचैन, उद्विग्न, परेशान, निराश हो जाता है, दुख में डूब जाता है, बेचैन हो जाता है। फिर 1 मिनट 2 मिनट बाद वही बाहर जो आदमी खड़ा है वह बोलता है कि नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ, पुलिस नहीं आई है, तुमको कोई अरेस्ट करने नहीं आया। जो कुछ हमने कहा वह सब झूठ है, केवल मजाक है। फिर वह आदमी सुखी हो गया, आनंदित हो रहा है। फिर वह टीवी में स्वादिष्ट व्यंजन में, मखमली बिस्तर में उसको सुख मिलने लगा। वह 1-1.5 मिनट के लिए वह अशांत कैसे हो गया? उसके विचार में, उसके मानसिक अवस्था में उथल पुथल, व्यवधान मच गया। सुख न जेवर में है, न जमीन में न है, न कोठी में है, न कार में है। सुख मन के ठहराव में है। जिस विषय से जुड़कर हमारा मन ठहर जाए, ठहरा हुआ मन सुख देता है। नहीं तो सुख के समस्त साधनों के बीच एक रोता हुआ आदमी को आप देख सकते हैं, और सुख के बिल्कुल कोई साधन न हो और ठहरा हुआ मन जिसके पास हो, वह बिल्कुल परमानंद में और सुखी रह सकता है। ठहरा हुआ मन, जब किसी मन कैसे ठहरता है, मन कैसे निर्विचार हो जाता है, जहाँ हम सुख की अनुभूति करते हैं। सामान्यतः हम जानते हैं कि स्वादिष्ट खाना में सुख होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। स्वादिष्ट खाना में सुख नहीं है। स्वादिष्ट खाना हमारे मन को ठहरा देता है, मन हमारा उसी में डूब जाता है। 5, 7, 10 मिनट के लिए जितना देर हम खाते हैं, बिल्कुल उसी में डूब जाते हैं। समस्त विचार हमारे मन से दूर हो जाते हैं, हम निर्विचार की अवस्था में चले जाते हैं। स्त्री सोचती है कि पुरुष में सुख है, पुरुष सोचता है कि स्त्री में सुख है, लेकिन रति क्रिया के दौरान
आपसी मिलन के दौरान सुख होता कैसे है, एक दूसरे के संपर्क में दोनों निर्विचार हो जाते हैं, नो माइंड स्टेट में चले जाते हैं, इसीलिए सुख होता है। सुख स्वादिष्ट भोजन हो और कोई स्वादिष्ट भोजन कर रहा हो और उसको पीछे से कोई 10 गो गाली दे रहा हो तो सुखी नहीं होगा, क्योंकि उसका मन ठहरिए नहीं रहा है भोजन में। तो जिस जिस विषय में हमारा मन ठहरता है, जिस जिस विषय पर हम अवलंबित होकर अपने मन को ठहरा लेते हैं, वह चीज़ हमें सुख देता है। सीधी सी बात है, कोई रति क्रिया में संलग्न हो लेकिन उसको बहुत ज़्यादा तनाव हो तो वह उस क्रिया का आनंद नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसका मन ठहरिए नहीं रहा। किसी बच्चे का फर्स्ट डिवीज़न रिजल्ट के बदले वह फेल हो जाए और वह नया कपड़ा पहना हो, पार्टी में हो, और तत्क्षण उसको सूचना मिल जाए कि तुम फेल हो गए, तो नया कपड़ा उसके शरीर पर ही रहेगा, मिठाई उसके मुंह में रहेगा, लेकिन उसका विचार का जो ठहराव है, जो पार्टी से जुड़कर उसके विचार ठहरे थे, रुके थे, स्टेबल हुए थे, वह उसमें हलचल, उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। और यही जो है हमें दुख देता है। तो जिस जिस विषय से जुड़कर हम ठहर जाएं, स्थिर हो जाएं, चाहे वह रूप हो, रस हो, शब्द हो, गंध हो, स्पर्श हो, ठहरा हुआ विचार सुख देता है, विषय सुख नहीं देता है। विषय सब कुछ हमारे पास हो लेकिन ठहरा हुआ चित्त न हो। धनी लोगों के पास समस्त विषय हो सकते हैं लेकिन ठहरा हुआ चित्त नहीं होने के कारण परेशान हो सकते हैं। और एक भिखारी अगर ठहरा हुआ चित्त लेकर महात्मा बुद्ध जैसा हो जाए तो वह सुखी हो जाएगा, शांत हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि चित्त का ठहराव निरालंब कैसे हो, बिना अवलंबन का हमारा चित्त कैसे ठहरे। अभी तो हमारे चित्त को, मन को ठहराने के लिए अवलंबन का जरूरत पड़ता है। अवलंबन हम लेके ठहरते हैं, धन, पद, यश, स्त्री, इसका अवलंबन न हो, भोजन स्वादिष्ट, तो आदमी का मन ठहरता नहीं है। तो निरालंब कैसे मन ठहरे, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे।